नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा हो या फिर झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आजकल पर्यावरण से रिलेटेड, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए। ठीक ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, यहाँ से क्वेश्चन एक तो आएंगे ही आएंगे। और जेपीएससी में तो 5 से 6 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का वीडियो का लिंक होगा। ठीक है, वहाँ पे आप दोनों वीडियो को देखिए, झारखंड में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड वाली वीडियो, और फिर उसके बाद यहाँ आइए और हमारे 50 एमसीक्यू को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ मिलकर जेपीएससी की तैयारी करना, तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को समझाया है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में नोट्स है और उतना ही लिखा है जितना ज़रूरी है, क्योंकि फालतू के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें मेंस में ज़्यादा टाइम देना होगा। ठीक है, तो हम क्या है, फैक्ट पढ़ेंगे और मेंस के लिए अभी से तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि मेंस में बहुत कम समय बचने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप हमारे से नोट्स ले सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाने जाइएगा ना, मैं बता रहा हूँ ना कि 2 से 3 महीने नोट्स बनाने में लग जाएंगे मेरे दोस्त, समझ रहे ना। तो बहुत कीमत है समय का। ठीक ना, और जेपीएससी में तो और। ठीक ना, चलिए, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके मंगा दीजिएगा। अभी तक हमारे पास 75 कॉपियाँ बिक चुकी हैं हमारी नोट्स की। ठीक है, तो अगर आप पीछे हैं तो अभी हमारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आज मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मुझे सर्दी हुआ है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए कितने कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो चलिए, 2 प्रकार की आपदा होती है, मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पहले आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आइए। ठीक है, चलिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आ जाते हैं जैसे भूकंप हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, लाइटिंग हो गया, बादल फटना हो गया, या फिर शीतलहर हो गया। ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं। दूसरा कौन होता है, तो मानव जनित आपदा। ठीक है, मानव जनित आपदा की श्रेणी में कौन सा आता है, जैसे युद्ध हो गया, परमाणु बम गिराना हो गया, या फिर नाभिकीय विस्फोट हो गया। ठीक है, तो ये सब मानव जनित आपदा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जैसे कि परमाणु गिर गया तो बहुत सारा जान माल का हानि होगा कि नहीं होगा, तो यही है। तो आप आराम से भी टिक कर सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो नाभिकीय विस्फोट। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है। मानव जनित आपदा ना, तो मानव जनित आपदा कौन है, तो जैविक विकिरण है मानव जनित आपदा, नाभिकीय विस्फोट भी है और युद्ध भी है, बस सुनामी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन परिस्थितिकी संतुलन का प्रमुख कारण है। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन का, असंतुलन किससे होता है, तो बाढ़ आ जाएगा तो भी प्राकृतिक असंतुलन हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3। ठीक है, देख रहे कितनी ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए आप याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, सारे जो डाटा है मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, चलिए, तो क्या कहता है कि भारत का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग्य सामान्य से लेकर अधिक तीव्रता वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है, बताइए कौन सा है, बताइए मेरे दोस्त, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, ये कौन है, 55.6%। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में लगभग 22% भूभाग प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। तो भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ से प्रभावित होता है, बताइए। जी हाँ, सही मेरे दोस्तों, 12% जो भाग है पूरे भारत का, वो बाढ़ से प्रभावित होता है। और सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है, तो गंगा नदी क्षेत्र के जितने भी है ना शहर हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाता है। जैसे हमारे बिहार में बाढ़ आता है, और तटवर्ती क्षेत्रों में आता है, जैसे अभी मतलब उड़ीसा में बाढ़ आता है चक्रवात से, या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, तो इधर बाढ़ आते रहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित जो क्षेत्र है वो कौन है, तो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, और साथ में हमारा ये बिहार है, बिहार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। ठीक है, सूखा भी बहुत प्रमुख आपदा है। ठीक है, 2010 में आपको याद ही होगा, 2010 में झारखंड के 24 जिलों को सूखा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, सूखा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है, बताइए। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, सही कह रहे हैं आप, वो है 68%। ठीक है, तो ये आप लगा लेंगे आराम से, डाटा बेस से आप ऐसे डाटा को याद रखेंगे ना, तो मेंस में भी यह काम आएगा। ठीक है, मेंस का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो ये डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अहम किरदार निभाता है। ठीक है, ये जान डाल देता है क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर राइटिंग में। चलिए नेक्स्ट क्या,
नेक्स्ट है कि झारखंड निम्न में से किस आपदा से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ। तो देखिए झारखंड में खनन दुर्घटना होता है, ठीक है, जंगलों में आग भी लगता है, भूकंप भी आता है, भूकंप जोन है हमारे यहाँ 3 तो, ठीक है, बस नाभिकीय विकिरण से हमारा जो झारखंड का क्षेत्र है वो कभी प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कितनी प्रतिशत कम वर्षा होने पर सूखा घोषित कर दिया जाता है। बताइए, मैं आपको बता दूं कि कितने प्रतिशत, तो 50% से अगर, ठीक है, जो 50% से कम वर्षा होने पर किसी भी इलाके को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि 2010 में था, 2010 में झारखंड में 24 जिलों को सूखाग्रसित घोषित कर दिया गया था। उस समय 47% से भी कम, ठीक है, वर्षा हुई थी हमारे यहाँ, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कितनी, तो 47% से भी कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखाग्रस्त कहा जाता है। तो कितने सेंटीमीटर, तो मैं बता दूं आपको, जो शायद 70 होता है क्या, 70 ना, 70, रुकिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन है 70-75 में, ठीक है, नहीं सही ये 75 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश हो तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा डाटा याद नहीं रहता ना तो गड़बड़ हो जाता है, तो आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड का सबसे सूखा प्रभावित जिला निम्न में से कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे सूखा प्रभावित जो जिला है वो है पलामू, ठीक है, पलामू सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सन डैश में राज्य के सभी 24 जिले सूखा प्रभावित थे। बताइए किस समय में, 2010 में, ठीक है, उस समय 47% से भी कम वर्षा हुई थी, ठीक है, और उसी समय 24 जिला क्या था, पूरा सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसको अब याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है आराम से, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप आराम से टिक कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बहुत आराम से पढ़ाया और अपने नोट्स से पढ़ाया, और मैंने नोट्स को देखिए, आप देखे होंगे नोट्स मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बनाया है, ठीक है, उतना ही लिखा है जितना जरूरत है, फालतू का लिखता नहीं है। आप बुक पढ़ने जाइएगा ना तो बुक में इतने सारे मतलब लिखे हुए हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने जो नोट्स है उसमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप भी मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7992, ठीक है, 7992301884, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के लगभग कितने जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बताइए प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिले की संख्या कितनी है, तो वो है 11, ठीक है। और खनन से कितने जिले प्रभावित हैं, वो भी 9 जिले प्रभावित हैं। और लाइटिंग से भी 9 जिले प्रभावित हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य के जंगलों में आग लगने का प्रमुख समस्या निम्न में से किस पेड़ के बीज संग्रह से होता है। बताइए, तो आग लगने का जो समस्या है ये महुआ बीज संग्रह, जैसे हम लोग तो गाँव क्षेत्र में रहते हैं, तो गाँव क्षेत्र में क्या होता है ना, जैसे महुआ का जब पेड़ होता है तो जब महुआ जब गिरने लगता है ना, जब इससे बीज गिरने लगते हैं महुआ, तो उसके नीचे बहुत सारे पत्ते रहते हैं, तो हम उस पत्ते को जला देते हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे जला के छोड़ दिया जाता है, जैसे पहाड़ की जगह पे जला के छोड़ देते हैं तो चारों साइड में आग लग जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण, ठीक है, आग लगने की समस्या जंगल में होती है, और जो जंगल होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पौधे होते हैं मर जाते हैं, ठीक है। तो महुआ, ठीक है, और साल, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आंसर, दोनों के बीच संग्रह से जंगलों में आग लगने का प्रमुख समस्या, ठीक है। चलिए BC इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है कि झारखंड में डैश वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लगती है। बताइए किसकी अधिकता के कारण, तो जब शुष्क पतझड़ बन रहेंगे, ठीक है, जब शुष्क पतझड़ बन रहेंगे ना तो ज़्यादा आग लगेगा, क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है जब पत्ते नीचे गिरते हुए हैं और ज़्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सारे गर्मी भी पड़ता है झारखंड में, जो पठारी इलाका है ना, थोड़ा ऊंचे स्थान पे है तो ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है हमारे यहाँ। तो उस समय क्या होता है ना, जो पत्तियाँ जो गिरती है उसमें घर्षण होता है, घर्षण के कारण आग लग जाती है ज़मीन में, ठीक है। तो ये शुष्क पतझड़ वनों के कारण होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं ना, जैसे कि रोड बना देते हैं, जैसे रोड पास कर देते हैं, तो अगर इधर आग लगा हुआ है तो इधर क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है, रोड बना देना, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो जो पुराने जो सूखे जो पेड़ है उसको पहले से काट के रख दीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हैं जिसको आप अपना सकते हैं उपाय, जिससे आप जंगल की आग को रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य के किस जिले में जंगलों में आग लगने की समस्या नहीं होती है। तो मैं बता दूं रांची जो इलाका है यहाँ पे हमेशा पानी गिरते रहता है, इसलिए इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो यहाँ पे आग लगने की समस्या एकदम ना के बराबर होती है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइटिंग से कितने जिले प्रभावित हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया कितने जिले प्रभावित हैं, तो 9 जिले प्रभावित है, ठीक है, आप आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झरिया कोलफील्ड में कितने दशक से आग लगी हुई है। बताइए जी सही कहा आपने, ये है 1880 के दशक से आग लगी हुई है और वो आग अभी तक नहीं बुझी है, ठीक है, आप इसे लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हुरीला डी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी। बताइए
तो ये तो शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया हूँ आपको, मगर ये आप याद कर लीजिए, शायद इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है ये 1983। ठीक है, 1983 में हुरीला डी कोयला खान दुर्घटना हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने इसको नोट्स में नहीं लिखा है, मगर मैं इसको नोट्स में लिख दूंगा, शायद इंपॉर्टेंट शायद आ जाए तो। अगर एक बार आप देख लेते हैं ना तो आपके दिमाग में रहता कहीं ना कहीं वो रहता है। अगर दोबारा एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आधा मतलब 50% चांस रहता है कि आप सही मार्क्स पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं लिख दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसके वो बताया है मैंने। ठीक है, लाल मटिया कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी, तो ये 2016 में हुई थी। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए निम्न में से किस फूल का संग्रह हाथियों के आक्रमण का एक प्रमुख कारण है। तो किस फूल का संग्रह, तो महुआ फूल का संग्रह। क्या मतलब महुआ जो है, महुआ और जैसे बांस का जो नया जो निकलता है कोपला, ये सब प्रमुख आहार है हाथियों का। तो हाथी है ना, इससे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, आकर्षित होकर और शहरी इलाके में घुस जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हाथियों का आक्रमण होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है। ठीक है, हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण भी है। देखिए जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो गया तो शहरीकरण बढ़ गया, शहरीकरण बढ़ गया तो भाई जंगल नष्ट होने लगे, वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगी। और मैं बता दूं आपको कि अंधाधुंध कटाई होने लगा, फिर संसाधनों का दोहन होने लगा, फैक्ट्री लगने लगे कट उठ के, तो औद्योगिकरण बढ़ने लगा, जिससे जो है ना वन में कमी आ गई। तो इसी के कारण जिससे वनों की कटाई होने लगी, जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, ये तीनों कारण। ठीक है, हाथियों के आक्रमण, क्योंकि उनका जो निवास है वो हमेशा मतलब क्षतिग्रस्त होते रहा। ठीक है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमें जब 1900 ठीक है 85-86 के टाइम में 45% वन थे हमारे यहाँ। ठीक है, झारखंड में, मगर अब कितने वन बचे हैं, तो 29.76%। ये अभी रिपोर्ट आई है 2021 में, उससे कितने हैं, तो 29.76%। बताइए अब कितना का अंतर हो गया। ठीक है ना, तो पेड़ कटते जा रहे हैं तो उनका आवास है छिन्न होता जा रहा है, जिसके कारण वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो वो आ जाते हैं शहरी इलाकों में, रहायशी इलाकों में आ जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। ठीक है, तो हाथियों का आक्रमण बहुत प्रमुख समस्या है। ठीक है, हमारे बहुत प्रमुख समस्या है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मरते हैं हर एक साल। चलिए आंकड़े देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से मरने वाले की औसत 300 व्यक्ति हैं। ठीक है, मरने वालों की औसत 300 व्यक्ति हैं, जबकि झारखंड में 10 व्यक्ति हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि 300 व्यक्ति पूरे भारत में मरते हैं और अकेले 108 व्यक्ति झारखंड में मरते हैं। समझ रहे हैं आप कितने लोग मरते हैं, कितना प्रमुख कारण है, समझ रहे हैं, और कितने लोग तो घायल हो जाते हैं। ठीक है, उनकी गिनती ही नहीं है। तो इसका आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो हाथियों का आक्रमण है वो हमारे यहाँ होता है। ठीक है, चलिए इस डाटा पर याद रखिएगा 108। ठीक है, 108 को आप याद रखिएगा। 300 व्यक्ति में से 108 व्यक्ति झारखंड के होते हैं। ठीक है, हाथियों की इनकी हमलों से मरने वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि झारखंड राज्य का भूकंप से प्रभावित कौन से जिले जोन क्या है 4 में स्थित है, जोन 4 में स्थित है। बताइए तो जोन 4 में कौन कौन से जिले हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जोन 4 हम हमारे जो झारखंड क्षेत्र है उसमें उसको 3 जोन में बांटा गया है, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। ठीक है, जोन 4 में 2 जिले हैं, जोन 2 में कितने जिले हैं, 15 जिले हैं, और जोन 3 में कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। आप इन तीनों को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब भारी संभावना है इससे पूछे जाने की क्वेश्चन। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला है ये 2 जिले हैं जोन 4 वाले, तो कौन है, तो वो है साहिबगंज और गोड्डा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो हमारा झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जोन 2 है, वो है कौन है, तो साहिबगंज और गोड्डा। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो झारखंड के। ठीक है, झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा जोन हो गया, और ये कौन सा जोन हो गया, ये कौन सा जोन हो गया। देखिए ये कौन सा जोन हो गया, तो ये जोन हो गया 4। ठीक है, ये कौन सा जोन हो गया, ये 3। ठीक है, ये कौन सा जोन हो गया, तो ये हो गया 2। इसमें 2 जिला, इसमें कितने जिले, 15 जिले। ठीक है, ये पूरा कवर करता है इतने इलाका 15 जिले, और इसमें कितने जिले, तो 7 जिले। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वैसे डायग्राम बना के आप समझाइएगा, मेंस वाले तो खुश हो जाएंगे पूरा, क्योंकि डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को ना कम शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिएगा डायग्राम से, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है ना। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है कि राज्य में कितने जिले भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। तो जोन 3 के अंतर्गत कितने आते हैं, तो 15 जिले आते हैं। देखिए अभी हमने बताया था। और जोन 3 किस इलाको को कहते हैं, तो ये जोन 3 का इलाका है, और जोन 4 ये है, और जोन 2 ये है। ठीक है, याद रखिएगा जोन 3। चलिए नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया। बताइए कब लागू किया था, तो 2005 में। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। ठीक है, जेपीएससी 2021 में। समझ रहे हैं, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन आता है, बस अब डाटा फैक्ट याद रखिए। बाकी जो झारखंड में आपदा प्रबंधन कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, याद रखिए। देखिए कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है जो राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होते हैं।
ठीक है। और राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? तो सीएम होते हैं, ठीक है। और तो आप याद रखिए जो राष्ट्रीय स्तर पे कौन है अध्यक्ष? तो पीएम, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये कौन हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन आपदा प्रमुख की प्रमुख अवस्था है? ठीक है, आपदा प्रबंधन की प्रमुख अवस्था है, ठीक है। आपदा प्रबंधन, ठीक है, की प्रमुख अवस्था है। तो देखिए मैंने आपको बताया था और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आपदा प्रबंधन की 3 अवस्था है, ठीक है। आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के उपरांत, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है। मैं चलिए आपको मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा थोड़ा डीपली, ठीक है। आपदा से पूर्व आप क्या कर सकते हैं? तो आप जैसे कहीं क्षेत्र में जो आपदा से ग्रसित क्षेत्र है और जो मतलब संभावित है कि वहाँ पे आपदा हो सकता है, ठीक है, बाढ़ आने की आशंका है, तो उस क्षेत्र में क्या करेंगे आप? कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे बाढ़ से बचना चाहिए, ठीक है। बाढ़ से बचने टाइम आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, ठीक है। जरूरी के सामान लेकर ऊंचे स्थान पर रख देना चाहिए, ठीक। और इसी टाइप का है। अब जैसे कि लाइटिंग हो गया, तो लाइटिंग के समय क्या करना चाहिए? तो लाइटिंग के समय कहीं पे मतलब आप अपने घर में रहें, किसी पेड़ के नीचे ना बैठे, ठीक है। तो इस टाइप के जो कार्यक्रम है, पायलट कार्यक्रम, वो आपदा से पूर्व चलाया जाता है, ठीक है, आपदा आने से पहले। तो मतलब उसको जागृत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे बचाव करना चाहिए किसी भी आपदा से, ठीक है। अब देखिए आपदा के दौरान अब आपदा आ गया, बहुत सारे लोग फंसे हुए, तो आपदा के दौरान क्या किया जाएगा? तो उन लोगों को निकाला जाएगा, उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी, भोजन और चिकित्सा दवाई की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए, ठीक है। अब आपदा के उपरांत क्या करेंगे? आपदा के उपरांत क्या होगा? आपदा के उपरांत अभी आपदा खत्म हो गया, तो जिनका घर खत्म हो गया उनको पुनर्वास कराना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि उनके घर का पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा। अब जैसे कि यातायात सुविधा ठप हो गया तो उसको चालू करना पड़ेगा, जैसे टेलीफोन लाइन ठप हो गया तो उसको चालू करना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे टावर खत्म हो गए, मोबाइल टावर को सही करना पड़ेगा। तो ये कब होगा? तो ये आपदा के उपरांत होगा, ठीक है। तो 3 अवस्था में कार्य करती है आपदा प्रबंधन, ठीक है। तब इसको भी याद रखिएगा। और मैंने बहुत बारीकी से समझाया है अपने नोट्स में, आप मेरा नोट्स देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए नीचे, ये तो मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन सही मार्क आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ था, ठीक है। इसको आप याद रखिए कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? तो 27 नवंबर के टाइम, 27 नवंबर, ठीक है। तो डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। अब किस धारा के तहत? तो ये है राष्ट्रीय मतलब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो धारा है वो 3A के तहत, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किस धारा के तहत? तो 3A धारा के तहत, ठीक है। मैंने तीनों को पढ़ाया है कि जैसे राष्ट्रीय में धारा 3A, ठीक है। और जो आ जाता है मतलब राज्य में 14A के द्वारा गठन किया गया है राज्य आपदा विभाग का। और जो DDA में होता है जिला आपदा प्रबंधन, उसका 25(1) से, ठीक है, गठन किया जाता है। तो इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए राज्य के बारे में पूछ रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब क्या होता है बताइए? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता कौन करता है बताइए? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय स्तर पे PM और स्टेट स्तर पे CM। तो क्या हो जाएगा? CM। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CM मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है। आप आराम से टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता डैश करते हैं, कौन करते हैं? तो उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं। और एक ही जो राष्ट्रीय स्तर पर बात होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन जो संस्थान है, ठीक है। और जो उसका जो क्या बोलते हैं कार्यकारिणी समिति है राष्ट्रीय स्तर पे, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो गृह सचिव होते हैं। कौन होते हैं? तो गृह सचिव। और यहाँ राज्य स्तर पे कौन होते हैं बताइए? तो मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है। तो उसको आप याद रखिए, गृह सचिव मुख्य सचिव। तो क्या हो जाएगा हमारा? राज्य स्तर पर पूछ रहा है तो मुख्य सचिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने चार्ट पेपर बना के इसको समझाया, आप एक बार मेरा जो मैं शायद इसको पढ़ाया हूँ पार्ट 2 में, आप जाके चार्ट को समझ लीजिए, आपको पूरा जो आंसर है इधर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। DDA में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, DDA में कहते हैं इसको, ठीक है। DDA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका गठन किस धारा के तहत हुआ था? तो धारा 25A के तहत, ठीक है। धारा 25A के तहत मतलब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की धारा 25A के तहत इसका गठन किया गया था DDA में का, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं वो कौन होते हैं? या फिर DM ले लो आप, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आप DC ना, वही मजिस्ट्रेट हो गया ना, और उपायुक्त, ठीक है। तो B और C दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आपके क्या हो जाएंगे? B और C मतलब यहाँ तो 2 शब्द देना चाहिए था, ABC, ठीक है। यही इन्हीं को बोलते हैं मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट। चलिए DC और DM। चलिए अब देखिए क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। इसको तो आप याद ही होगा आपको, वैसे मतलब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मगर ध्यान में रखिए तो नई दिल्ली है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, NDRF की जो टीम होती है ना, तो उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था राष्ट्रीय लेवल पर 2006 में और राज्य स्तर पर 2016 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर 2006 में और स्टेट लेवल पर 2016 में। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में शामिल किया गया है। तो आईटीबीपी को भी शामिल किया है, सीआरपीएफ को भी शामिल किया और सीएसएफ को भी शामिल किया गया है। इनके दो बटालियन, इसके 2 बटालियन, इसके 2 बटालियन, इसके 2 बटालियन, मतलब 2 बटालियन को मिला के 8 बटालियन का गठन, मतलब हाँ नहीं 6 बटालियन का गठन हुआ है ना, 6 बटालियन, हाँ 6 नहीं एक और है 8 बटालियन है ना। तो आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है। तो और कौन है, एक तो सीआईएसएफ भी हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, बीएसएफ भी होता है, ठीक है, हाँ बीएसएफ कट रहा था तो ओके, बीएसएफ को भी याद कर लीजिएगा। इससे पूछा भी जा सकता है, बहुत सारे नाम दे देंगे, आर्मी भी दे देगा, बोलेगा कि कौन सा इसमें में जो एनडीआरएफ की टीम में शामिल होता है, आर्मी तो शामिल नहीं होता, तो इस टाइप के ऑप्शन बन सकते हैं। तो आप चारों का नाम याद रखिएगा, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ को बोल रहा था मैं, ठीक है। बीएसएफ को भी याद रखिए। इन सब के 2 बटालियन को मिला के 8 बटालियन का गठन किया गया, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदाओं से प्रभावित लोगों का बचाव करता है। तो ये भाई हर एक प्रकार की आपदा हो जाए, चाहे वो लाइटिंग हो, रासायनिक दुर्घटना हो, खनन हो, बादल फटना हो, समझ रहे ना, शीतलहर हो या फिर भूकंप हो, कैसी भी आपदा आ जाए उस सभी में ये लोग हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है, बचाव कार्य के लिए हमेशा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, राज्य आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ था, तो 2016 में, और राष्ट्रीय स्तर पर 2006 में। मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था ऊपर, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो राज्य यहाँ बोल रहा है राज्य आपदा मोचन बल का गठन कब हुआ, तो 2016 में, ठीक है, आप उसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए, क्या इसको बोलते हैं, तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था। बताइए, ये आपदा विभाग का गठन कह रहा है, आपदा विभाग का गठन, ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आपदा विभाग का गठन कब हुआ था, 2004 में हुआ था, ठीक है, 2004 में हुआ था। और वही पूछ दे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो ये 2010 में हुआ था, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपदा विभाग का गठबंधन कब हुआ था, राज्य आपदा विभाग का, तो 2004 में। अब वही पूछते कि राज्य आपदा विभाग प्राधिकरण, ठीक है, प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। और कब हुआ था बता सकते हैं आप, तो 28 मई 2010 को, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई 2004 लगाता है तो कोई 2010 लगा के आता है, ठीक है, और बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में राज्य एवं केंद्र का अनुपात कितना है, तो राज्य का अनुपात 25% है और केंद्र का अनुपात 75% है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो इस कोष का जो गठन कब किया गया, 2016 में, ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2016 में क्या हुआ, 2016 में कार्यवाही बल का भी गठन किया गया राज्य स्तर पे, और राज्य स्तर आपदा रिस्पॉन्स कोष का भी गठन किया गया, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई, योजना के बारे में कब तैयार की गई, तो योजना 2009 में तैयार की गई, और इसे लागू कब किया गया, तो 2010 में लागू किया गया। 2010 में किस दिन, तो 28 मई 2010 को लागू किया गया, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछ दिया गया है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSTMA का गठन कब हुआ, तो ये कब हुआ, 2010 को, कब, तो 28 मई को, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 28 मई को किसका गठन हुआ, तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में किस वर्ष से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया जा रहा है, तो कब से, तो 2007 से यहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान सिकपक कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है रांची में स्थित है, ठीक है। और इसी में ट्रेनिंग मॉड्यूल कार्यक्रम संचालित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो ये भी रांची में है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, तो इसको जेसैक कहते हैं। जेसैक का गठन 2003 में हुआ है, ठीक, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रांची में, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है, तो जो बिरसा विश्वविद्यालय है वो किस आपदा हेतु, तो सूखा आपदा हेतु, ठीक है, ठीक है, सूखाग्रस्त हो जाने की स्थिति में, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रही है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आईएसएम धनबाद किस आपदा सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है, तो आईएसएम धनबाद खनन संबंधित आपदा हेतु क्या कर रही है, तो आपदा सुरक्षा हेतु काम कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस संस्थान द्वारा राज्य में भूकंप सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है, तो भूकंप सुरक्षा हेतु किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो बीआरटी मिश्रा के द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिरसा के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो सूखा, ठीक है, सूखा आपदा से बचने के उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। और आईएसएम धनबाद खनन, और क्या बोलते हैं बीआरटी मिश्रा किसका, भूकंप
ठीक है, आप याद रखिएगा भूकंप, और क्या हो जाएगा जेसेक, ठीक है, जेसेक, जेसेक किस बारे में कर रहा है, तो बाढ़, बाढ़ और जंगल में आग, ठीक है, जंगल में आग, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो मेकांग रांची है वो औद्योगिक आपदा के लिए कार्य कर रही है, ठीक है, तो ये सबको याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सबके उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत संभावना कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या था कि भूकंप सुरक्षा है, तो भूकंप सुरक्षा है तो कौन काम कर रहा है, तो बीआरटी मिश्रा, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस संस्थान द्वारा राज्य में जंगलों के आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जाता है। जंगलों की आग के हेतु मैंने आपको बताया था, आग हो, ठीक है, आग हो या बाढ़ हो, ये सब के लिए कौन काम कर रहा है, तो जीसैक काम कर रहा है। जीसैक का गठन कब हुआ था, 2003 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में, ठीक है, आप इसे इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, तो मैंने अभी बताया आपको मेकांग रांची से, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो वायु प्रदूषण से व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा में कितनी कमी आई है, तो 4.4% की कमी आई है, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कहाँ उत्सर्जित होता है, तो ये है गिरिडीह में, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, इसमें भी फैक्ट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि राज्य मतलब झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 2001 में हुआ, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि जहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, वो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है, तो धनबाद में होता है, ठीक है, तो धनबाद में याद रखिएगा। अब मैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा। अब बताइए कि वायु प्रदूषण कहाँ होता है, तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झरिया में होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, ठीक है, जिसे आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और चलिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि जलवायु एक्शन प्लान कब लाया गया था, तो जलवायु एक्शन प्लान 2014 में लाया गया था। और इसके हिसाब से सबसे संवेदनशील जो जिला था वो कौन था, तो सरायकेला खरसावां, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सरायकेला खरसावां। अब मैं आपको फिर से बता दूं, जो गंगा नदी जो संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया, जो गंगा नदी, ठीक है, कब किया गया, तो ये 2009 में किया गया है, ठीक है, 2009 में किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है ना, आपदा से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी हमारे से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमारे से नोट्स ले सकते हैं, देखिएगा हमने अपने नोट्स में कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। और अगर आप उसे एक बार देखेंगे ना तो आप आराम से समझ जाएंगे, और आपको कहीं क्लास लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप बुक उठाएंगे तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप बुक में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने अच्छे तरीके से समझाया, उसको डायग्राम बना के समझाया कि कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा आपदा का प्रकोप है, ठीक है। तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। आप नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7992301884, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप मेरे नंबर पे या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल कर सकते हैं और मेरा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं हम कल। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। और मेरे जो नोट्स हैं वो आप चाहे तो इस नंबर से मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे दोस्त, जय।